नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जो कि है यूरो प्रतीक सेल्स का आईपीओ। इस आईपीओ में 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में अप्लाई किया जा सकता है और ये एक डिसेंट साइज का आईपीओ है। इस आईपीओ के जरिए यूरो प्रतीक सेल्स करीब 451 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल पोर्शन होने वाला है। यूरो प्रतीक सेल्स के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी, जो एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है, उन सब चीजों को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स, कंपनी के बारे में हम जानेंगे, इनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी पर बात करेंगे। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स पर बात करेंगे और यूरो प्रतीक सेल्स के कॉम्पिटिटर्स को भी हम चेक करेंगे। उसके बाद हम इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे ताकि हमें लिस्टिंग गेन का कुछ आइडिया लग पाए, और फिर मैं आपके साथ इस आईपीओ और इस कंपनी से जुड़े पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स शेयर करूंगा एंड फाइनली अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या अवॉइड करने वाला हूं, और अगर इस आईपीओ में मैं अप्लाई करता हूं तो क्या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूं या फिर यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सो यूरो प्रतीक सेल्स जो है 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये डेकोरेटिव वॉल पैनल्स एंड लैमिनेट सेगमेंट में काम करती है। ये एक डिजाइन ड्रिवन कंपनी है जो कि इनोवेशन एंड एस्थेटिक पर बहुत ज्यादा काम करती है और उस पर फोकस करती है। खास बात यह है कि यूरो प्रतीक सेल्स का एसेट लाइट मॉडल है। कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स करता है और सिर्फ डिजाइन एंड ब्रांडिंग पर फोकस करता है। इस वजह से इनके मार्जिन्स जो हैं वो बेटर हैं इनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। इनका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, 3000 से ज्यादा इनकी डिजाइन्स हैं, 30 कैटेगरीज हैं एंड 131 न्यू कैटेगरीज हैं पिछले 4 साल में ऐड हुई हैं। इसके अलावा 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनकी रीच है, 116 सिटीज, 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में इनकी प्रेजेंस है। इसके अलावा प्रीमियम ब्रांडिंग है यूरो प्रतीक नाम से एंड ग्लोरियो नाम से, जिसको सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं। अगर हम डेकोरेटिव लैमिनेट्स मार्केट को देखें तो इस समय 2024 में ये $1.89 बिलियन का था और ऐसा एस्टिमेशन है कि 2033 तक ये $2.95 बिलियन का हो जाएगा, यानी कि 5% CAGR ग्रोथ से ये बढ़ेगा। अब ग्रोथ के कुछ स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन, इसके अलावा डिस्पोजेबल इनकम का जो बढ़ना है और मॉड्यूलर फर्नीचर का जो ट्रेंड है वो इस इंडस्ट्री को ग्रोथ देगा। अब इस सेगमेंट में कुछ बड़े नाम हैं जैसे कि ग्रीन लैम एंड एशियन पेंट्स, और कुछ मिड टियर नाम हैं जैसे कि रुशिल डेकोर, स्टाइल लैम एंड डाबरिया प्लाईवुड। अब इस आईपीओ जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर की। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 235 टू 247 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है एंड 60 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल पोर्शन है एंड 451.31 करोड़ का ये आईपीओ है। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो 13 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो QAB के लिए नॉट मोर देन 50%, रिटेलर्स के लिए नॉट लेस देन 35% एंड HNI के लिए नॉट लेस देन 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन है। और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,820 रुपीज की एंड 13 लॉट की प्राइस होगी 1,92,660 रुपीज। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो करेंटली इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 87.97% है और इस आईपीओ के आने के बाद ये 70.1% रह जाएगी। आईपीओ के आने के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग रहेगी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब चलिए इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। सो अगर हम पास्ट फाइनेंशियल्स को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 27% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट को देखें तो 22% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ दिखी है। EBITDA 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इसके अलावा एसेट, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो डेट है कंपनी पर वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। सो टेक अवे क्या है कि कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है एंड हेल्दी बैलेंस शीट है। सो एसेट लाइट मॉडल एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस जो है वो इसको काफी अट्रैक्टिव बनाता है। अगर हम KPIs को देखें तो इसका जो EPS है वो 7.48 है, PE जो है वो 33.02 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 39.18% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.58% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.60% है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो कि रिटर्न रेशियोज हैं वो इनके काफी जबरदस्त हैं। अगर ये 15 to 20% भी होते हैं तो इनको काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन इस कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज हैं वो 30% से ऊपर हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का जबरदस्त है, 26.08% का। EBITDA मार्जिन 38.74% है।
डेट टू इक्विटी जो है वो 0.01 है। जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पर डेट जो है वो नेग्लिजिबल है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स को चेक करें तो यूरो प्रतीक के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, डाबरिया प्लाईवुड एंड रुशिल डेकोर है। और अगर हम मार्जिन को चेक करें तो सबसे ज्यादा मार्जिन जो है वो यहाँ पर यूरो प्रतीक का है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हाईएस्ट हैं यूरो प्रतीक के, और रीजनेबल पी है अगर उसको पीएस से कंपेयर करें तो। ये कंपनी काफी एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ऑपरेट कर रही है अगर इसके कॉम्पिटिटर से इसको कंपेयर करें तो। यूरो प्रतीक सेल्स का जो आईपीओ का जीएमपी है वो इस समय ₹0 पर शेयर चल रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। लेकिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अब आइए इस आईपीओ और इस कंपनी से जुड़े पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और डेट जो है वो नेग्लिजिबल है। इसके अलावा स्ट्रांग ब्रांड इक्विटी है एंड काफी पॉपुलर सेलिब्रिटीज इनको एंडोर्स करते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन। इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है एंड ऑर्गेनाइज वॉल पैनल सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है 15.9% मार्केट शेयर के साथ। इनकी टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में अच्छी प्रेजेंस है। अगर हम रिस्क की बात करें तो हाई मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी है, रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी इनके बिजनेस के मार्जिन्स को कम कर सकता है। साइक्लिकल सेक्टर है जो कि कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर से डिपेंडेंट है। अगर कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आती है तो इस सेगमेंट में भी बूम आती है, और अगर वहां पर डिमांड में कमी आती है तो इनका बिजनेस भी वहां पर सफर करता है। इसके अलावा एक नेगेटिव मुझे ये लगता है कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, और जो भी पैसा कंपनी यहाँ से जुटाने वाली है वो कंपनी की ग्रोथ में यूज नहीं होने वाला है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, एशियन पेंट्स, ग्रीन लैम्प जैसी कंपनीज हैं जो इनको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रही हैं। तो अब क्या करना चाहिए? क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए? तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखने के बाद अगर हम लिस्टिंग इन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अभी ग्रे मार्केट में कोई खास डिमांड हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ब्रांड रिकग्निशन है और इसके अलावा फेयर वैल्यूएशन है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पर 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो एसेट लाइट मॉडल है, सुपीरियर रिटर्न रेशियोज हैं, ऑर्गेनाइज वॉल पैनल सेटअप में ये एक मार्केट लीडर है, और इनोवेशन के साथ इंटरनेशनल यहाँ पर एक्सपेंशन की भी पॉसिबिलिटी है। तो काफी स्ट्रांग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी नजर आती है। वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है, तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी दूंगा। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो मीडियम है एंड डेफिनेटली इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ। सो बाकी आईपीओ जुड़ी जो भी लेटेस्ट न्यूज होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी, वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लेना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।